बुद्ध और उनका धम्म। लेखक हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आज हम लोग पहला भाग जन्म से प्रव्रज्या तक पढ़ेंगे। उसमें हम लोग आज गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में पढ़ेंगे। सिद्धार्थ गौतम ने शुद्धोधन के घर में जन्म ग्रहण किया था। उसके जन्म की कथा इस प्रकार है। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्य राज्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस उत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। सामान्य रूप से यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़े ही शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। हाँ, उसमें सुरामेय आदि नशीली वस्तुओं का सर्वथा परित्याग था। 7वें दिन वह प्रातःकाल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख करशापड़ों का दान दिया, अच्छे से अच्छे गहने कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे खाने खाए, व्रत रखे। तदनंतर वह खूब सजे सजाए शयनागार में सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोधन और महामाया निकट हुए और महामाया ने गर्भ धारण किया। राज्य की शैया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। उन्हें दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजिक अभिभावक उसकी शैया को उठा ले गए हैं और उन्होंने उसे हिमवंत प्रदेश में एक साल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे अभिभावक पास खड़े हैं। तब चतुर्दिक महाराजिक अभिभावकों की पत्नियां वहां आईं और उन्हें उठाकर मानसरोवर ले गईं। उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों से लेप किया और फूलों से ऐसा और इतना सजाया कि वह किसी दिव्यता का स्वागत कर सके। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उनके पास आया। उनके पास आया और उसने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उनका उत्तर था, बड़ी ही प्रसन्नता से। उस समय महामाया की आंख खुल गई। दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोधन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलावा भेजा। उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कोदंड, सुयाम, सुभोग और सुदत्त। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए। उसने ब्राह्मणों के पात्र सोने चांदी से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवानों से समर्पित किया। जब ब्राह्मण खा पी कर प्रसन्न हो गए, शुद्धोधन ने उन्हें महामाया की स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे इसका अर्थ बताओ। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज निश्चिंत रहें, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा। यदि
गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा। संसार के अंधकार का नाश करने वाला। पात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 चंद्र महीनों तक अपने गर्भ में धारण की रही। समय समीप आया जान उसने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को संबोधित करके उसने कहा, मैं अपने मायके देवदह जाना चाहती हूँ। शुद्धोधन का उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। कहारों के कंधों पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठवाकर अनेक सेवक सेवकाओं के साथ शुद्धोधन ने महामाया को उनके मायके भिजवा दिया। देवदह के मार्ग में महामाया को साल वृक्षों के एक उद्यानवन में से गुजरना था, जिसके कुछ वृक्ष पुष्पित थे, कुछ अपुष्पित। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन में से गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रकला की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा प्रतीत होता था। जड़ से वृक्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। नाना रंग के भ्रमरगण गुंजार कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया ने मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहाँ रहे और क्रीड़ा करे। उसने पालकी ढोने वालों को आज्ञा दी कि वह उसकी पालकी को साल उद्यान में ले चलें और वहाँ प्रतीक्षा करें। महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर साल वृक्ष की ओर बढ़ी। मंद पवन बह रहा था, जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिल डोल रही थीं। महामाया ने उनमें से एक को पकड़ना चाहा। संयोगवश एक शाखा काफ़ी नीचे झुक गई। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और हल्का सा झटका लगने से महामाया को प्रसव वेदना आरंभ हुई। उस साल वृक्ष की शाखा पकड़े खड़े महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक का जन्म हुआ। शुद्धोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान न हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल शुद्धोधन और उनके परिवार द्वारा बल्कि सभी शाक्यों द्वारा पुत्र जन्मोत्सव बड़ी ही शान बान और बड़े ही ठाट बाट के साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक मनाया गया। बालक के जन्म के समय अपनी बारी से शुद्धोधन पर कपिलवस्तु का शासन करने की जिम्मेदारी थी। वह राजा कहलाया और इसलिए स्वाभाविक तौर पर वह बालक भी राजकुमार कहलाया। तो आज हम लोग महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में पढ़े। जय भीम, नमो बुद्धाय।